बच्चों, हम लोगों ने कैकेयी का अनुपात पाठ की पूरी व्याख्या को पढ़ लिया। अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। बच्चों, अब हम लोग पहले पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा? भरत ने कहा कि जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है? तीसरा प्रश्न, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? यहाँ आपको उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। चौथा प्रश्न है, हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, यह कथन किसका है? भातृत्व प्रेम से ओतप्रोत भरत श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी आश्रम में पहुंचे। रात्रि के विश्राम के समय सभा बैठी हुई थी। उसी समय श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा को पूछा। पांचवा क्वेश्चन है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्ति है, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। इसमें भरत के वचनों को सुनकर श्री राम ने खींचकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भरत पर अपने आंसू बरसाते हुए श्री राम ने कहा कि जिस पुत्र के उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई, उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। अर्थात कोई भी भरत जैसे महान व्यक्ति की मन स्थिति का अनुमान ऐसे ही नहीं लगा सकता। अब हम लोग दूसरे पद की व्याख्या को देखते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं एवं इस कविता का शीर्षक कैकेयी का अनुताप है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि अपनी बात को सिद्ध करने लिए लोग शपथ खाते हैं। यह प्रवृत्ति शपथ खाने वालों की दुर्बलता को ही स्पष्ट करती है। इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी के पश्चाताप के भाव को कवि ने अपूर्व ढंग से व्यक्त किया है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कवि कहते हैं कि प्रायः लोग अपनी बात सिद्ध करने के लिए शपथ खाते हैं। यह प्रवृत्ति शपथ खाने वाले की दुर्बलता को ही स्पष्ट करती है।
शपथ खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अबला के लिए शपथ खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे उकसाया है। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। अब हम लोग अगले पैरे के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसे अभी मैंने आपको पूर्व में बताया है। दूसरा है, कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है? कैकेयी को अभागिन रानी इसलिए कहा गया है कि वह अपने पुत्र भरत के पारमार्थिक स्वरूप को पहचान न सकी और अपना पूर्ण स्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा की, जिसके कारण उसका जीवन बाधाग्रस्त एवं कलंकित हो गया। इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? प्रस्तुत पद्यांश में माता एवं पुत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करने और कैकेयी के पश्चाताप का चित्रण है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास एवं विप्सा अलंकार है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती। अब तो मेरे कुटिल चरित्र के कारण लोगों का इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता भले ही दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने लगे, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र सिद्ध नहीं होता। अब हम इस पैरा के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पूर्व में मैंने अभी आपको बताया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तो तुम मेरे लिए दुगने प्यार हो। मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या ना जानूं, किंतु तुम इससे भली भांति परिचित हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप दोष भी पुण्य दोष, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं पंकिला कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। पद्म कोश कमल कैकेयी को कौन दुगने प्रिय हैं? प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि कैकेयी को भरत प्रिय है और भरत को राम प्रिय है, इसलिए कैकेयी को राम दुगने प्रिय हैं। श्री राम का कौन प्यारा है? श्री राम को भरत प्यारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रस्तुत पंक्तियों में वात्सल्य रस है। अब हम अगले पैरा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी और राम के बीच संवाद हो रहा है। पाठ का शीर्षक एवं रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप एवं इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि शपथ अर्थात सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी, दुर्बलता यद्यपि व्यक्ति की क्या कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वह इसके अतिरिक्त और क्या करे, अर्थात शपथ खाना उसकी व्यवस्था है। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? घर लौट चलने के लिए कैकेयी श्री राम से आग्रह कर रही हैं। सिंघनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? सिंघनी और गौमुखी गंगा से अभिप्राय यह है कि सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकेयी अब गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। कवि ने कैकेयी के परिवर्तित स्वभाव की कल्पना की है। इसी कारण पूर्व प्रसंगों में सिंघनी और वर्तमान परिवर्तित रूप के लिए गौमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया है। कैकेयी के अनुताप से संबंधित आखिरी पैरे के क्वेश्चन को देखते हैं। इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या शेष बचा था कुछ न, और इस मन में कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे मन के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करते हुए कहती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव विद्यमान नहीं था? पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? तीसरे प्रश्न पर देखते हैं। अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय यह है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। कैकेयी कहती हैं कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम बताइए। प्रस्तुत पद्यांश में शांत रस है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ आए वह कहे और मेरा तिरस्कार करे, किंतु मेरा मातृ पद तिरस्कृत न हो। यहाँ पर कवि मातृत्व पद को प्रतिष्ठित रहने का भाव व्यक्त किया है। बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में गीत से संबंधित व्याख्या के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।